गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम की 6th क्लास पे है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से काउंट करते हैं। मान लो आपको एक इक्वेशन दी है, मान लो या कोई एक नंबर दिया है आपको, वो कहते हैं 15 इंटू 64 इंटू 32 इंटू 63, इसके एंड में कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो जीरो है वो 5 और 2 के पेयर के साथ बनता है। आप लोग देख लो 5 और 2 के टोटल कितने पेयर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने जीरो आएंगे लास्ट में। जैसे ये नंबर है, इसमें दिया हुआ है 15 इंटू 64 इंटू 32 इंटू 63, तो यहां से आपको पता चला है कि 5 हमारे पास एक ही है, और जो 2 है वो हमारे पास कितने हैं, यहां पर 2 रेज टू पावर 6 है और यहां पर 2 रेज टू पावर 5 है। तो ध्यान से देखो, 2 हमारे पास 11 है, 2 हमारे पास 11, बट 5 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। तो आपको पता है जो जीरो है वो किसके साथ बनता है, 5 और 2 के पेयर के साथ। और यहां से कंफर्म हो गया 5 और 2 के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पेयर है। तो इसके एंड में टोटल कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। को एक और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं 625 इंटू 25 इंटू 64 इंटू 28 इंटू 32 इंटू 5, इसके एंड में कितने जीरो आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है, जीरो फाइंड करने के लिए आप लोग फाइंड कर लो 2 और 5 के टोटल कितने पेयर हैं। तो 625 को मैं लिख सकता हूं 25 रेज टू पावर 2, तो 25 रेज टू पावर 2 मतलब 5 रेज टू पावर 4 हो गया, है ना। 25 को लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, तो यहां पर 5 स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर एक 5 ये है। तो टोटल मेरे पास 5 की पावर टोटल कितनी होगी, 5 रेज टू पावर होगी 7। और यहां पर देखो 5 और 2 और 5 के पेयर देखने हैं हमें। अब हमने 5 देख लिए, 7 है, 2 तो आपको पता है ज्यादा है। ये देखो, ये देखो, यहां पर 2 रेज टू पावर 7 बनता है 64, और 2 रेज टू पावर 6 बनता है 64, है ना, और 2 रेज टू पावर 7 बनता है 128। ये तो टोटल कितने बन गए हैं, 13 बन गए हैं, अभी 32 में भी हैं। तो आप लोगों को पता है कि दोनों में से छोटी जो मिनिमम वैल्यू है, छोटी पावर है, उसको हम लोग लेंगे। तो 5 टोटल कितने हैं मेरे पास, 7, तो टोटल जीरोस लास्ट में कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 इन 127 फैक्टोरियल। वो कह रहा है 127 फैक्टोरियल में 5 की लार्जेस्ट पावर बताओ कितनी होगी, हाईएस्ट कितनी पावर होगी। तो मतलब ये है 127 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, सो ऑन अप टू 127। एक नंबर 1 से लेके 27 तक नेचुरल नंबर को आपस में मैं गुना कर रहा हूं, इसमें मेरे पास 5 की कितनी पावर आएगी। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, 127 को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आप लोगों ने याद नहीं रखना है, उसको भूल जाना है आप लोगों ने, रिमाइंडर की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्वोशिएंट कितना आया, 25, है ना। 5 इंटू 25 कितना होता है हमारे पास, 125 होता है। फिर 5 के साथ डिवाइड किया, फिर यहां पर मेरे पास कितना आ गया 5, फिर 5 के साथ डिवाइड किया, फिर मेरे पास यहां से कितना आ गया क्वोशिएंट 1। आगे ये डिवाइड नहीं होता, तो आप लोग इसका सम कर लो, जो आपके पास क्वोशिएंट्स आए थे इसका सम कर लो। तो सम कितना बना है 31, सम कितना बना है 31। तो हाईएस्ट पावर 5 की कितनी होगी यहां पर 31। अगर आपसे 0 पूछते हैं, आपको पता है 2, अगर आपको 2 पूछते 2 कितने हैं इसमें, तो 2 आप 2 को भी इस तरह से निकालते, 127 को आप 2 से डिवाइड करते, तो यहां से बनता 63, फिर 2 से डिवाइड करते फिर बनता 31, फिर 2 से डिवाइड करते तो बनता 50, फिर 2 से सो ऑन। तो ये देखो ये ज्यादा बनते, 2 आपके ज्यादा बनते। आपको पता है 0 किससे बनता है, 2 और 5 के पेयर के साथ। 5 आपने निकाले हैं, कितने आए हैं 31, 2 31 से ज्यादा है, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे 31। अगर आपसे 0 पूछते कितने बनते, तो कितने बनते 31। तो हाईएस्ट पावर आपको पूछी हुई थी 5 की कितनी होगी, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 31। लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 इन 270 फैक्टोरियल। तो आपको पता है 270 फैक्टोरियल में लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 आप लोगों ने निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 270 को 3 से गुना करना पड़ेगा।
तो इसका जो क्वोशिएंट है वो मेरे पास कितना आया 90, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 30, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 10, फिर 3 से डिवाइड करोगे क्वोशिएंट मेरे पास कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 1। अब ये जो 3 है, अब जो ये 1 है ये 3 से नहीं डिवाइड होता है, तो टोटल हम लोग देख लें, ये क्वोशिएंट काउंट कर लें कितने बने हैं, इनका सम देख लें। 90 प्लस 30 120 प्लस 10 130 133 और 134, टोटल 134। 3 की लार्जेस्ट पावर जो है वो कितनी है 134। इसका मतलब ये है 270 में टोटल कितने 3 आएंगे, 1 से लेके 270 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने 3 आएंगे, तो 134 3 आएंगे, 134 3। द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 इन 777 फैक्टोरियल, इसमें आपको लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 बतानी है। तो आप लोगों ने इसका आंसर मेरे को बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो मेरे को बताना है टोटल कितने 7 की लार्जेस्ट पावर आएगी 777 फैक्टोरियल में। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, हमने ये प्रोडक्ट निकाला है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 73 तक, 73 तक, और लास्ट में मल्टीप्लाई किया है 1024। तो आप लोगों ने बताना है इसके एंड में टोटल कितने जीरो आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है इसका मतलब 1 से लेके 73 तक, अगर मैं 73 फैक्टोरियल में देख लूं कितने 5 जाते हैं, सीधी सी बात है इवन नंबर में तो कोई 5 यहां पर नहीं आएगा, है ना। मैं सीधा देख लेता हूं 1 से लेके 73 तक टोटल कितने 5 आते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से 1 से लेके 73 तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने 5 आते हैं, देखना ध्यान से सब लोग। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर ये जाएगा मेरे पास 14 के साथ, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करूंगा, फिर किसके साथ जाएगा 2 के साथ, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होता, तो टोटल कितने बने हैं 16। टोटल कितने बने हैं 16। एक चीज और ध्यान से रखो, इसमें और ज्यादा 5 आएंगे, 10 में भी है, 20 में भी है, 30 में भी है, वो भी हम लोग काउंट करेंगे, बट उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप ध्यान से देखो, 1024 का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 10, कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 10, और यहां पर तो अभी आपके पास 5 की पावर 16 तो बन गई है, तो दोनों में से छोटी पावर कितनी है 2 की पावर 10, तो पेयर 5 और 2 के कितने बनेंगे टोटल 10, तो टोटल जीरो कितने आएंगे 10 जीरो आएंगे। क्लियर है सबको, कितने जीरो आएंगे 10 जीरो आएंगे। क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू सो ऑन अप टू 84। 12 से लेके 84 तक हम लोग नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके एंड में टोटल कितने जीरो आएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि 84 फैक्टोरियल में टोटल कितने 5 आते हैं। 84 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 84 तक नंबर को गुना करूंगा तो उसमें कितने 5 आते हैं, तो आपको मैंने अभी बताया है 84 को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया 16, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 3, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होती है, तो कितने बने हैं टोटल 19। अब आपको पता है 19 आए हैं 1 से लेके 84 तक, बट आपको कहां से पूछे हैं 12 से लेके 84 तक, तो मैं 1 से लेके 11 फैक्टोरियल निकाल के देख लेता हूं इसमें कितने 5 हैं, तो 11 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 2, ये डिवाइड नहीं होता, तो टोटल कितने हैं 2। तो मतलब मैं अगर ये वाले 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 19 में से, तो मेरे को पता चल जाएंगे कितने 5 आए हैं, तो कितने आए हैं 17, कितने आए हैं 17। क्लियर है सबको। ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 500 से लेके 1024 तक हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके एंड में टोटल कितने जीरो आएंगे। तो इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं, हम 1024 फैक्टोरियल तक देख लेते हैं कितने 5 आते हैं, और उसमें से 499 फैक्टोरियल तक कितने 5 आते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे। कहां से लेके 500 से लेके 1024 तक, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने जीरो हैं। तो 1024 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 204, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 40, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 8, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, है ना। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल कितने बन गए 2, 204, 244 और 253, कितने बन गए हैं 253। अब मैं देख लेता हूं 499 फैक्टोरियल तक कितने 5 आते हैं, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 499 को जब मैं 5 से भाग करूंगा
तो मेरे पास कितना आएगा, 9 से गया 45, 49, फिर 9 से गया, फिर 5 से किया, मेरे पास कितना हो गया, 1 19, 49 सॉरी 49, 49 गया तो 9 से, फिर 5 से गया तो 5 इंटू 3, तो आगे तो नहीं डिवाइड होगा, तो टोटल मेरे पास कितने कितने बन गए, 118, 121, कितने बन गए, 121, और 121 में इसमें से अगर निकाल दूं 121, तो बचे हुए आपको पता चल जाएगा 500 से लेके 1024 तक, तो आपका आंसर कितना बना, 132, टोटल कितने आएंगे, 132। क्लियर है सबको, कितने आएंगे, 132। Find the number of zeros at the end of the product, 1 raised to power 5, 2 raised to power 5, 3 raised to power 5, so on up to 32 raised to power 5। तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर आपको दो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दूसरी टर्म क्या है, 2 है, हर दूसरी टर्म में 2 आ रहा है। देखो इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, तो 2 करने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देख लो 5 कितने हैं, आपको पता है 0, 2 और 5 के पेयर के साथ बनेगा, तो 5 कम है, तो कम वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है एक तो आएगा 5 की पावर 5, फिर आएगा 10 की पावर 5, फिर आएगा 15 की पावर 5, फिर आएगा 20 की पावर 5, 25 की पावर 5, और आगे 30 की पावर 5। तो टोटल कितनी बन गए, 5 और 5 10, 15, 20, और यहां पर देखो 25 की पावर 5 है, तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो कितना बना था अभी तक, 20 और 30 और 5 35, टोटल कितना बनेगा, 35। तो 5 की पावर कितनी आई है, 35। तो कितने जीरो बनेंगे, 35। क्लियर है सबको, 1 2 3 4 20 30 और 5 35, है ना, 32 तक बोला था। नंबर ऑफ जीरोस में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पहले 5 पार्ट हमने और किए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं एक मिक्स क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देखना है। अगर किसी को किसी चीज में दिक्कत आ रही है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट अगर आपको होता है तो वो मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। थैंक यू।